सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वापस से बात करने वाला हूँ रॉकस्टी ज़बेक के बारे में, क्योंकि वन पीस के नए चैप्टर में हमें रॉकस्टी ज़बेक के प्लान के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चली हैं। हमें ये पता चला कि रॉकस्टी ज़बेक एक्चुअली में 2 डेविल फ्रूट्स को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि उनमें से एक एल्बाफ में है और उसका पावर सिर्फ तभी एक्चुअली में अनलॉक होगा जब किंग हेरल्ड उस डेविल फ्रूट को खाएगा। और हमें ये भी पता चला कि वो गैलिला पायरेट्स को भी ढूंढ रहा है। सबसे पहले तो मैं डेविल फ्रूट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो उसके गोल्स में है, लेकिन मैं उससे पहले भी एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि मैं सच में ये वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि मैंने रिसेंट में जो वीडियो बनाया था ब्लैक बियर्ड के ऊपर, उसके ट्रू गोल्स के ऊपर, उस वीडियो के बाद ओडा ने हमारे ऊपर ये वाला चैप्टर डाल दिया और यहाँ पे ओडा कह रहा है कि रॉक्स एक्चुअली में 2 डेविल फ्रूट्स को ढूंढ रहा था। मुझे ये डर है कि ये वीडियो में बनाऊंगा, मतलब ये थ्योरी में बना के बताऊंगा कि कौन सा डेविल फ्रूट है और उतने में ही नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा कि रॉक्स कौन से 2 डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जो डेविल फ्रूट एल्बाफ में है, जो कि रॉक्स को लगता है कि एल्बाफ में है, और उसका पावर तभी ऑन होगा जब किंग हेरल्ड उस डेविल फ्रूट को खाएगा। सबसे पहली बात तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो हमें पता है कि अभी लोकी के पास है और उसे खाने के बाद लोकी खुद को सन गॉड भी बुला रहा है। और इसका 2 ही रीज़न हो सकता है, या तो उसका पावर्स इतना ज़्यादा सिमिलर है सन गॉड के डेविल फ्रूट के पावर से कि लोकी खुद को सन गॉड बुला रहा है, या फिर ऐसा है कि जो ओरिजिनल डेविल फ्रूट था एल्बाफ में वो एक्चुअली में सन गॉड का ही डेविल फ्रूट था। मतलब कि जो डेविल फ्रूट लेजेंडरी डेविल फ्रूट ओरिजिनली था एल्बाफ का, वो गोमू गोमू नोमी, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो हिटोटो नोमी मॉडल निका, जो कि अभी लूफी के पास है, वो था। और अगर ऐसा है कि एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट एक्चुअली में ओरिजिनली गोमू गोमू नोमी था, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि जब हमने अभी रिसेंट चैप्टर्स में देखा कि कैसे किंग हेरल्ड का डेथ हुआ था, मतलब उसके सोल्जर्स ने उसे मारा था, उसी पैनल के एंड में, मतलब उसके बाद वाले पैनल में हमने देखा था कि कोई एक्चुअली में एक चेस्ट को अप्रोच कर रहा है और हमें बताया गया था कि उस चेस्ट के अंदर ही एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है। और जो पर्सन आ रहा था वो मे बी एक होली नाइट हो सकता है, या फिर कोई और ऐसा हो सकता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से अफिलिएटेड हो, क्योंकि हमें पता है कि किंग हेरल्ड किसी ना किसी तरह से होली नाइट के साथ अफिलिएटेड था। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो एक ह्यूमन ही होगा और वो एक जाइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो साइज देखा है डेविल फ्रूट्स का, हमने नॉर्मल साइज देखा है, और अगर वो चेस्ट में डेविल फ्रूट है तो भी एक नॉर्मल चेस्ट होगा। जो ह्यूमन उधर पहुंच रहा है तो उसका साइज और चेस्ट का साइज ऐसा है कि वो जाइंट तो नहीं हो सकता। मतलब हमें ह्यूमन का शैडो दिखाया गया, उस हिसाब से मैं कंपेयर करके बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि वो मे बी जो गोमू गोमू नोमी था वो एल्बाफ में ओरिजिनली था, और मे बी उस होली नाइट ने या फिर जो भी था वो बंदा, उसने एक्चुअली में उसे चुरा लिया हो और उसके बाद वो किसी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट में हाथ में पहुंच गया है। वो तो हमें पता ही है कि गोमू गोमू नोमी कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास था कुछ टाइम से। उसके बाद वो जब उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जिसे हुजू गार्ड कर रहा था, और हमें हुजू ने वानों में ये बताया था कि शैंक्स ने उसे डिफीट करके गोमू गोमू नोमी चुरा लिया था उससे, और अभी गोमू गोमू नोमी लूफी के पास है, इसलिए लूफी ओरिजिनल सन गॉड है। लेकिन अगर हम इस बारे में सोचे कि अगर ऐसा है, क्योंकि ये टाइमलाइन एक्चुअली में मैच करता है, क्योंकि हमें पता है कि किंग हेरल्ड की डेथ और ये सब जो हमें दिखाया गया वो हुआ था 14 साल पहले, और हमें ये भी पता है कि उसी के आसपास लोकी ने वो डेविल फ्रूट को खाया था, और हमें पता है कि उसके बाद 2 साल बाद यानी कि 12 साल पहले शैंक्स ने होजू को डिफीट करके वो डेविल फ्रूट वहाँ से चुराया था। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी जो गोमू गोमू नोमी था उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट को चुराने के बाद उन्होंने 2 साल तक कहीं पे रखा हुआ था, लेकिन उन्हें और ज़्यादा सेफ्टी के लिए या फिर किसी और को डेविल फ्रूट देने के लिए उन्होंने मरीजुआ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद का स्टोरी तो हमें पता है। लेकिन जो चीज़ है यहाँ पे कि अगर वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट एल्बाफ का जिस इंसान, मतलब जो भी बंदा है उसने जो चोरी किया, उसके बाद अगर वो बंदे को या तो शैंक्स और गबान ने रोक लिया होगा और उसके बाद लोकी ने वो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया होगा, अगर वो गोमू गोमू नोमी नहीं है, मतलब लेजेंडरी डेविल फ्रूट एक्चुअली में गोमू गोमू नोमी नहीं था, और उसी दिन में भी लोकी ने उस टाइम पे वो डेविल फ्रूट या तो उस बंदे को रोक के या तो किसी और ने उस बंदे को रोका होगा, लेकिन उस टाइम पे लोकी ने उस डेविल फ्रूट को खा लिया हो। और द रीज़न कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट था एल्बाफ का वो ओरिजिनली गोमू गोमू नोमी था, उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ही लोगों के पास स्पेकुलेशंस है कि मे बी निका एक्चुअली में एक जाइंट था, फिर मे बी जॉय बॉय एक्चुअली में एक जाइंट था। इस स्पेकुलेशन का मेन रीज़न तो यही है कि हमने इमो के पास जो स्ट्रॉ हैट देखा था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो उसके 2 ही कंडीशंस हो सकते हैं, या फिर जब जॉय बॉय मरा था तब एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच फॉर्म या फिर अपने बड़े फॉर्म में था, जिसकी वजह से
जब वो मरा उसका हैट नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया, या फिर वो ओरिजिनली एक जायंट था। और मे बी रॉक्स को पता हो कि एक्चुअली में जॉय बॉय ओरिजिनली एक जायंट था, तो उसे लगता है कि अगर एक जायंट या फिर एंशिएंट जायंट उस डेविल फ्रूट को खाएगा, मतलब गुमनोमी को खाएगा, तो उसको ज़्यादा अच्छे से या फिर ज़्यादा जल्दी उसे एक्टिवेट कर पाएगा, यानी कि नीका के पावर्स को एक्टिवेट कर पाएगा। लेकिन अगर गुमनोमी एक्चुअली में जो ओरिजिनल लेजेंडरी डेविल फ्रूट नहीं था एल्बाफ का, और वो कोई और डेविल फ्रूट था, और अगर रॉक्स कह रहा है कि कोई जायंट ही उसे या फिर कोई एंशिएंट जायंट जैसे कि हेरल्ड ही उसे एक्टिवेट कर पाएगा, उसका एक और रीज़न हो सकता है कि मे बी हेरल्ड ही उस डेविल फ्रूट के लिए पूरा फिट बैठता हो। क्योंकि मतलब जैसे कि हम जानते हैं पोआ हैनकॉक का डेविल फ्रूट उसके लिए एक परफेक्ट डेविल फ्रूट टाइप का है, और हमें ये भी पता है कि ऐसे भी कुछ डेविल फ्रूट है दुनिया में जिसे अगर कोई ऐसा मतलब कोई भी एनिमल या फिर कोई ह्यूमन खाए उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि चॉपर ने, जो कि एक्चुअली में एक रेनडियर है, उसने खाया है हिटोनोमी या फिर ह्यूमन फ्रूट। लेकिन चॉपर एक्चुअली में अपने डेविल फ्रूट पावर्स को इतने अच्छे से यूज कर पाता है क्योंकि उसने ह्यूमन फ्रूट खाया एक रेनडियर होते हुए। क्या आपको लगता है कि अगर चॉपर एक्चुअली में एक रेनडियर ना होता और एक्चुअली में कि ह्यूमन ने ह्यूमन फ्रूट खाया होता, तो उसके फिजियोलॉजी पे या फिर उसके जॉइंट टाइप पावर से उसके बॉडी पे कुछ फर्क पड़ता? हाँ, मे बी ये पॉसिबल है कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलते जैसे कि चॉपर के पास हैं। वैसे ही सोचो, अगर किसी कुत्ते ने एक डॉग फ्रूट खाया होता या फिर एक बिल्ली ने एक कैट फ्रूट खाया होता, तो क्या आपको लगता है कि उसके पावर्स पे इतना फर्क पड़ता या फिर उसके फिजियोलॉजी पे इतना फर्क पड़ता? मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है एल्बाफ का, उसके पावर्स फुल यूज में तभी यूज किए जा सकते हैं अगर कोई जायंट या फिर एंशिएंट जायंट उस डेविल फ्रूट को खाता है। लेकिन अगर कोई और स्पीसीज का या फिर कोई और बंदा उस डेविल फ्रूट को खाएगा, वो इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। और इसका मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है काइडो के पास जो मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट था एक ड्रैगन का, अगर क्या आपको लगता है कि अगर कोई जायंट उस डेविल फ्रूट को खाता तो जो डेविल फ्रूट का जो फॉर्म है, जो ड्रैगन का फॉर्म है, वो जो काइडो का भी बहुत बड़ा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एक जायंट उस डेविल फ्रूट को खाता तो उसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा होता? मतलब उसके जो ड्रैगन बनने की बात साइज होगा, उस साइज और भी ज़्यादा बड़ा होगा। और मैं सच बताऊं तो इस बात में मैं पूरा यकीन करता हूँ, ऑलमोस्ट 99% यकीन है मुझे। लेकिन जो 1% डाउट है वो इसीलिए है क्योंकि हमने जो वन पीस में हो वहाँ पे हमने देखा नहीं है बहुत ज़्यादा जायंट्स को एक्चुअली में डेविल फ्रूट्स खाते हुए। हमें 2 ही जायंट्स पता है लोकी के अलावा जिसने डेविल फ्रूट खाया है, और उनमें से एक है मोरली जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर है, और वो उसे हेल्प करता है उसका डेविल फ्रूट जो कि अपना ज़मीन या फिर अर्थ है उसे मोल्ड करने में क्ले की तरह। और हाँ, मैं मानता हूँ कि उसके साइज के ज़्यादा होने की वजह से वो एक टाइम पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड को एक साथ मोल्ड कर सकता है। लेकिन जो एक दूसरा डेविल फ्रूट यूज़र है जायंट, वो है सांगवन उल्फ, जो कि ब्लैकबियर्ड के क्रू का मेंबर है, और उसके पास साइज फ्रूट है। और ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि मे बी वो एक जायंट है, इसीलिए उसका साइज जो जब वो ग्रो करेगा वो एक ह्यूमन से ज़्यादा ग्रो कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरे पास एक 1% का डाउट तो रह ही जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है कि नहीं। अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ऐसा हो सकता है कि मे बी लेजेंडरी डेविल फ्रूट जो एल्बाफ का था वो एक्चुअली में एक जोन टाइप डेविल फ्रूट ही हो, लेकिन उसके पावर्स कुछ ऐसे हों जैसे कि हम लोग को पता है, बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं, मे बी लोकी के पास या तो फेनरिर का डेविल फ्रूट हो सकता है या फिर उसके पास जॉर्मनगैंडर का डेविल फ्रूट हो सकता है। और नॉर्स माइथोलॉजी में जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि दोनों ही लोकी के बेटे हैं नॉर्स माइथोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे अगर लोकी के पास फेनरिर या फिर जॉर्मनगैंडर का डेविल फ्रूट होगा तो ऑब्वियसली जो बेस फॉर्म होगा उनका वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा रेदर देन अगर एक ह्यूमन के पास वो डेविल फ्रूट होगा। और मैं सच बताऊं, अगर रॉक्स के प्लान का पार्ट इन दोनों में से कोई भी एक क्रिएचर है, मोस्ट प्रोबेबली वो फेनरिर नहीं होने वाला, क्योंकि फेनरिर बड़ा तो है नॉर्स माइथोलॉजी में, लेकिन उसका साइज इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कुछ इफेक्ट कर पाएगा प्लैनेट पे। लेकिन जो जॉर्मनगैंडर का साइज हो नॉर्स माइथोलॉजी में इतना बड़ा है कि वो पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर सकता है। और अगर लोकी के पास वो डेविल फ्रूट हो, मे बी हाँ वन पीस के वर्ल्ड में अगर कोई नॉर्मल बंदा उस डेविल फ्रूट को खाएगा तो उसका साइज में भी उतना ज़्यादा बड़ा ना हो। लेकिन अगर सोचो एक एंशिएंट जायंट जैसे कि हेरल्ड उस डेविल फ्रूट को खाएगा, यानी कि जॉर्मनगैंडर के डेविल फ्रूट को खाएगा और उसके बाद वो अपना फॉर्म में आएगा जॉर्मनगैंडर के फॉर्म में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मे बी वन पीस के वर्ल्ड जितना बड़ा भी हो सकता है। मैं मतलब उतना बड़ा होगा या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि जैसे कि हमें पता है कि रेड लाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मे बी वो उसके आधे साइज का भी बन सकता है। सोचो अगर वन पीस के वर्ल्ड में अगर ज़ेबेक को ये चाहता है कि वो जाके ईमू को डिफीट करे और वर्ल्ड गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिफीट करे, तो आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट की खोज में ही होगा ज़ेबेक?
इस चीज़ में बस एक ही प्रॉब्लम है कि लोकी क्लेम कर रहा है कि वो सन गॉड है। अगर ऐसा है कि लोकी बस इसीलिए क्लेम कर रहा है कि वो सन गॉड है क्योंकि जैसे हमें पता है काइडो को भी लगता था कि वो जॉय बॉय या फिर सन गॉड है, क्योंकि किंग ने उसे कहा था कि वो ही जॉय बॉय है। अगर ऐसा है कि लोकी को बस इसीलिए लगता है कि वो सन गॉड है, मे बी ऐसा पॉसिबल है, या फिर मे बी उसका डेविल फ्रूट ही इतना पावरफुल हो कि उसे लग रहा हो कि वो सन गॉड है। और यही रीज़न है मेरे ये सोचने का कि मे बी गुमो गुमो नो मी लेजेंडरी फ्रूट हो एल्बाफ का, क्योंकि मे बी ये बात सबको पता हो कि गुमो गुमो नो मी एक्चुअली में हिटो हिटो नो मी मॉडल निका है और वो निका का पावर्स देता है, और इसीलिए उस डेविल फ्रूट को खाने के बाद लोकी को लग रहा हो कि वो रिप्लेस डेविल फ्रूट खाने के बाद भी उसे लग रहा हो कि वो सन गॉड है। इसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि किंग हेरल्ड का नाम लिया था स्पेसिफिकली, मतलब ज़बेक ने, उसने एंशिएंट जाइंट या फिर वैसा कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी किंग हेरल्ड ही कुछ ज़्यादा स्पेशल बंदा ही हो, मतलब वो स्पेशल, उसे देख के ये तो समझ में आ ही जाता है कि वो वीक तो नहीं है, मतलब जो ज़बेक के सामने खड़ा हो सकता है, उसके साइड में फाइट कर सकता है, तो वीक तो नहीं है वो। भी ऐसा हो सकता है कि मे बी ज़बेक वैसे ही किंग हेरल्ड पे ज़्यादा भरोसा करता हो, लेकिन पता नहीं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं जो दूसरा डेविल फ्रूट है जिसे ज़बेक ढूंढ रहा था उसके प्लान के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली वो डेविल फ्रूट यामी यामी नो मी ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैकबियर्ड ने अपने लाइफ का पहला गोल रखा था कि उसे यामी यामी नो मी को ढूंढना है। और अगर ब्लैकबियर्ड को पता हो पहले से कि रॉक्स को 2 डेविल फ्रूट चाहिए हो, तो ऑब्वियसली वो दूसरे डेविल फ्रूट के पीछे ही गया होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि लोकी ऑलरेडी जो पहला डेविल फ्रूट है उसे खा चुका है। ब्लैकबियर्ड उतना स्मार्ट तो है और ऊपर से वो अपने हर इंफॉर्मेशन को अप टू डेट तो रखता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा तो मैं तभी बात कर पाऊंगा अगर हमें पता चलता है कि रॉक्स के पास ऑलरेडी कोई एक डेविल फ्रूट है कि नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि मे बी रॉक्स के पास ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट हो और वो बाकी 2 डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा हो, जैसे कि लोग थ्योरीज बना रहे हैं कि ब्लैकबियर्ड को 3 डेविल फ्रूट की ज़रूरत है, तो वो एक पैरामीसिया और एक लोगिया टाइप के बाद एक जोन टाइप डेविल फ्रूट के पीछे है अभी। लेकिन अभी मैं आता हूँ जो सेकंड पार्ट है रॉक्स के प्लान का, वो ये है कि उसे गैलिला पायरेट्स को ढूंढना है, जो कि हमें पता है कि ओरिजिनली एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मतलब जायंट्स शिपराइट्स का क्रू था। और जो गैलिला पायरेट्स के बारे में एक और थ्योरी है वो ये है कि मे बी जो नोवा था, जो शिप हमने देखा था फिशमैन आइलैंड में, जो कि बहुत ही बड़ा शिप था और जॉय बॉय के प्लान का एक्चुअली में एक पार्ट था। मे बी जो नोवा था वो एक्चुअली में इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि इन शिपराइट्स ने ही उसे बनाया था, और मे बी इसी रीज़न से रॉक्स उन लोग को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके द्वारा बनाए हुए शिप से या फिर उनके द्वारा किसी चीज़ को रॉक्स बनवाना चाहता है अपने लिए, जिससे कि उसे हेल्प मिल सके सारे के सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमो को डिफीट करने के लिए। कि रॉक्स चाहता हो कि वो उनके लिए मतलब नोवा जैसा एक बड़ा शिप या फिर वैसे बहुत सारे बड़े शिप्स बना पाएँ। और उसका एक और रीज़न भी ये हो सकता है कि हमें पता है कि वन पीस के जो प्लैनेट का वाटर लेवल है, जो सी का लेवल हो, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे कि मतलब ईमो ने कुछ आइलैंड डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके लेवल्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, और हमें ये पता है कि ओरिजिनली जो सी था उतना बड़ा नहीं था और सारा का सारा प्लैनेट एक्चुअली में कनेक्टेड था। मे बी ये बात एक्चुअली में रॉक्स को पता है और इसीलिए वो चाहता हो एक बड़ा शिप बनाए ताकि वो बाकी सारे लोगों की हेल्प भी कर पाए, क्योंकि अभी तक हमने जितना रॉक्स को देखा है कि वो इतना मतलब उतना बुरा हमें नहीं दिखाया गया जैसा कि हमने सेनगोकू से सुना था। और हमें पता है सेनगोकू का पर्सपेक्टिव बायस भी हो सकता है रॉक्स के खिलाफ। इसी से मे बी मेरा वो पर्सपेक्टिव आता है कि मे बी जैसे कि मैंने बोला कि अगर लोकी के पास जॉर्मनलैंडर का डेविल फ्रूट है करेंटली, तो मे बी रॉक्स उस डेविल फ्रूट पावर्स को एक्चुअली में यूज़ करना चाहता था उन शिप्स को पुल करने के लिए, क्योंकि हमें पता है नोवा को पुल करने के लिए बहुत सारे एक्चुअली में सीकिंग्स की ज़रूरत पड़ी थी। और अगर ऐसा है कि बहुत सारे सीकिंग्स मिलकर ही उसे पुल कर सकते हैं और उसे चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल है नोवा को, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि रॉक्स एक्चुअली में इसी कारण से चाहता था कि हेरल्ड उस डेविल फ्रूट को खाए और उसे हेल्प करे जब उसे ज़रूरत पड़े इसकी। हाँ, मुझे पता है कि लोग कहने वाले हैं कि भाई अगर वो शिप में लेके मतलब पानी में जाएगा तो उसके पावर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग को पता नहीं हो, जो ब्लैकबियर्ड के क्रू में जो है शांगवान उल्फ, वो एक्चुअली पानी में चल चुका है बहुत बार। हमने देखा है कि वो कमज़ोर तो हो जाता है लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मे बी जो एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो एक्चुअली में एक जोन टाइप है, और उसका एक्चुअली में पावर एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि जो उसका ट्रू पावर है वो तभी यूज़ हो पाएगा जब कोई बहुत ही बड़ा क्रिएचर जैसे कि एक जायंट या फिर एंशिएंट जायंट उसके खाएगा। लेकिन ये सारी बस मेरी थ्योरीज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओडा नेक्स्ट के 2-3 चैप्टर में ही हमें पूरा रॉक्स का प्लान ना बता दे और लोकी का डेविल फ्रूट ना बता दे, ताकि ये वीडियो जब तक मैं इसे पोस्ट करूँ ये इनवैलिड ना हो चुकी हो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।